उन्होंने कहा कि वहाँ खुली जगह है, वहाँ इसकी स्थापना की जाएगी, जितनी देखभाल होगी हम व्यवसाय भी करते रहेंगे और उतनी ही देखभाल हम गीता प्रेस की भी करेंगे जितना हम व्यवसाय का करेंगे। फिर गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना हुई 5 लोगों के सहयोग से, राधा बाबा, राम सुखदास, जयदयाल गोयनका, हनुमान प्रसाद पोद्दार और घनश्याम दास जी जलान। कहने का मतलब होता है जब कोई शुभ संकल्प होता है, जब किसी लोक में मित्रता हो जाती है तो सारा परिकर साथ आता है। इस जीवन में जब महावीर प्रसाद मिले जयदयाल जी से तो कहा बहुत भटक लिए, अब जीवन की सार्थकता क्या है? तो मंत्री की तरह सलाह देते हैं जयदयाल महावीर प्रसाद को कि जीवन को सार्थकता में लगाओ, निरर्थक काम बहुत हो गए, अब कुछ सार्थक काम करो। महावीर प्रसाद ने इस बात को माना, जयदयाल जी ने उनको स्मरण दिलाया पिछले जीवन का। इस तरह से जब धरती पर अवतार भी प्रकट होते हैं तो पार्षद भी आते हैं, कुछ देवता, कुछ ऋषि, कुछ उच्च स्तरीय आत्मा, मुक्त आत्मा धरती पर आती है। तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं, कैकई सुता सुमित्रा दोऊ, सुंदर सुत जनमत में हो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकर सारद अहि राजा। कैकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। वाणी देवी, वाग देवी कहा जाता है सरस्वती को, और शेषनाग भी उस सुख की अनुभूति को, उस समय की स्थिति को, समाज की स्थिति को, मनस्थिति को, परिस्थिति का वर्णन अपने मुख से नहीं कर सकते, शब्द कम पड़ रहे हैं माता सरस्वती को भी। ऐसी ऐसी उपमा गोस्वामी जी देते हैं रामचरितमानस में। कौशल्या माता जो शतरूपा का स्वरूप है, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया राम के रूप में। कैकेयी ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया, सुमित्रा ने भी 2 बालक को जन्म दिया। उस समय के सुख का वर्णन न तो माता सरस्वती कर सकती है जो परम समर्थ है, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, न तो सर्पों के राजा शेषनाग जो भगवान नारायण के पार्षद हैं, वे भी नहीं कर पा रहे। इतनी खुशियां अयोध्या में फैली।